Hello students, your next topic is capital receipts. तो गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में आप देख रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है. सो अभी हमने लास्ट वीडियो में रेवेन्यू रिसिप्ट और टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट डिस्कस की थी. अब हम कैपिटल रिसिप्ट करने जा रहे हैं. सो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इसमें भी 2 पॉइंट्स आपके. ऐसी रिसिप्ट, ऐसी इनकम गवर्नमेंट के लिए जो कि गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है, कि जो कि गवर्नमेंट को वापस देनी पड़ेगी. भाई गवर्नमेंट अगर किसी से उधार ले रही है या कोई पैसे ले रही है तो उसके बदले क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसे वापस देने पड़ेंगे उनके. तो इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी. ऐसे ही सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कि ऐसे रिसीप्ट, ऐसी इनकम जिसकी वजह से गवर्नमेंट के असेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं. सो अगर गवर्नमेंट के असेट रिड्यूस होते हैं तो फिर क्या होगा, वो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी. जैसे अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मारुति उद्योग के अगर शेयर्स को सेल करती है गवर्नमेंट तो वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं. तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके कैपिटल रिसिप्ट है. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ऐसी रिसिप्ट है जो कि या तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के लिए और साथ में या फिर असेट्स को रिड्यूस करेंगे. सो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के. क्या क्या तरीके से आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकती है. भाई गवर्नमेंट को कैपिटल इनकम किस किस तरह से हो सकती है कि आपकी रिकवरी ऑफ लोन्स है, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ है. आफ्टर दैट आपका अदर रिसिप्ट्स है. तो रिकवरी ऑफ लोन्स का क्या मतलब होता है, आपका रिकवरी ऑफ लोन्स जो है ना, एक तरीके से देखा जाए भाई अगर लोन्स की रिकवरी होती है कैसे, गवर्नमेंट ने किसी को भी लोन वगैरह दे रखे थे और अब वो लोन्स गवर्नमेंट को वापस जब रीपे होके मिल रहे हैं तो ऐसे में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह मिलती थी या कुछ भी मिलता था यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट, वो उसकी आनी बंद हो जाएगी. तो एक तरीके से क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स के असेट्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं. तो जब असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीप्ट्स है. और यहाँ पर एक बात को ध्यान रखा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज टू कॉप विद देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, ये क्या करती हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज़ को, सभी को ये पैसा वगैरह उधार पर देती रहती है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से मीट कर सकें. आफ्टर सेकंड पॉइंट इज बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़. भाई कहीं से भी अगर गवर्नमेंट पैसा बाहर से उठा रही है, कहीं से भी बोरो अगर पैसा कर रही है वो, तो उसको वो पैसा वापस देना पड़ेगा ना. भाई आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको उसके ऊपर क्या क्या देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और आपको वो पैसा वापस भी देना पड़ता है, मूल भी तो वापस देना पड़ता है ना. जो आपने वहाँ से पैसा लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. तो यहाँ पर आप कहाँ कहाँ से पैसा बोरो करते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा यहाँ पर बोरो करती है, आपकी जनरल पब्लिक से पैसा बोरो करती है. अगर जनरल पब्लिक से वो पैसा बोरो करती है तो इसको हम बोलते हैं मार्केट बोरोइंग्स. ठीक है. और दूसरा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले सकती है, यानी कि सेंट्रल बैंक से वो हेल्प ले सकती है. और तीसरा, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा ले सकती है. भाई पूरे वर्ल्ड में कोई और बैंक या फिर कोई और अमेरिका की गवर्नमेंट या फ्रांस की गवर्नमेंट, कोई सी की भी गवर्नमेंट अगर इंडिया को लोन देने में इंटरेस्टेड है तो वो लोन दे सकते हैं. कोई भी बोरोइंग्स जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ली जा सकती हैं. आफ्टर दैट यहाँ पर आपका पॉइंट है अदर रिसिप्ट. ये अदर रिसिप्ट क्या है, ऐसी पेमेंट्स आपकी, ऐसी इनकम जो कि रोज़ रोज़ नहीं होती है. एक इनकम इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है बेटा. कैसे? डिसइन्वेस्टमेंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट का अपोजिट है. आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल करते हैं. कैसे? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है भाई गवर्नमेंट जो है अपना कुछ शेयर्स अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ का कुछ पार्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को बेच देती है. तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ऑनरशिप का ट्रांसफ़र कर देती है. तो पब्लिक सेक्टर का कुछ पार्ट की ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स के पास आ जाती है. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास कुछ प्रॉपर्टी पब्लिक सेक्टर की आ जाती है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन. तो जो भी पैसा यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू रिसीव किया जाएगा उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीव्स बोलेंगे. क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट का सामान बिक रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट के असेट जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस होंगे तो फिर क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा. ठीक है बेटा, ये था आपका कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में आने वाले कंपोनेंट्स.